चलिए भाई, मैं 7-8 मिनट बचे रह गए 10 बजने में, यानी कि वो समय जब शक्तिकांत दास साहब का स्टेटमेंट हमारे सामने आएगा। एमपीसी ने क्या डिसाइड किया है वो हमें पता चलेगा। और इसी पे बात करने के लिए गुरमीत और साथ साथ और कौन जुड़ा डायरेक्टर साहब? आदित्य भी दोनों साथ में आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। जरा दिखाइए क्या क्या एक्सपेक्टेशंस हैं पॉलिसी रिलेटेड। आदित्य, पहले आपके पास। दरें नहीं बढ़ेंगी, ना घटेंगी, एक लॉन्ग पॉज की तैयारी हो रही है। स्टैंड्स भी लार्जली जो था विड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन वो जस का तस रहेगा। ये हमारा पोल क्लियरली थ्रो अप कर रहा है। पिछली बार ऐसे ही सब कुछ हमने करा था, लेकिन एमपीसी और गवर्नर साहब ने एक सरप्राइज छोड़ दिया था। इस बार कोई आउटसाइड चांस, कोई ऐसा छोटा मोटा सिनेरियो बन रहा हो जिसको आप लोगों ने अनदेखा कर दिया हो, इसके बियॉन्ड कोई डिविएशन की गुंजाइश दिख रही है क्या दीदी? देखिए, डिविएशन तो कभी भी हो सकती है, मार्केट को सरप्राइज तो मिल सकता है, लेकिन मुझे तो लगता है इस बार प्रोबेबिलिटी बहुत ही छोटी है। एक्सटेंडेड पॉज ही हमारा बेस केस है। स्टांस भी विथड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन पे ही रहेगी, लेकिन उसकी वर्डिंग अभी भी ट्वीक हो सकती है। Q1 डेफिनेटली सीपीआई इन्फ्लेशन एमपीसी के फोरकास्ट से कम आई है अभी तक, जो हमारे पास रीडिंग्स आई हैं, और हमारा पिछले महीने का फोरकास्ट भी यही सजेस्ट कर रहा है कि Q1 40 बेसिस पॉइंट से एमपीसी के फोरकास्ट को अंडरशूट करेगा। लेकिन मॉनसून को की जो चिंताएं हैं वो अभी बनी हुई हैं, और अभी उनको रिजॉल्व होने में काफी टाइम लगेगा। तो एक हॉकिशनेस या एक कंसर्न अभी भी एमपीसी की तरफ से सामने आएगा कि अगर एल नीनो हो जाता है तो सेकेंड हाफ की इन्फ्लेशन ट्रेंड्स पे थोड़ा प्रेशर आ सकता है। इसलिए सीपीआई इन्फ्लेशन का फोरकास्ट हल्का सा Q1 की वजह से नीचे आ तो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा मीनिंगफुल तरह से वो नीचे नहीं आएगा। और अभी भी मुझे तो लगता है कि इन्फ्लेशन के सेकेंड हाफ के आउटटर्न पे काफी कॉशन एमपीसी और गवर्नर की तरफ से बना रहे। अदिति जी, एक और चीज आपसे पूछूंगा यहाँ पे, जैसे कि मोटे तौर पे कहा आपने कि स्टांस में कोई परिवर्तन नहीं, ब्याज दरों में कोई छेड़छाड़ नहीं, लेकिन इस एल नीनो और मानसून की चिंताओं के बीच में एक और चीज जो महत्वपूर्ण आंकड़ा रहेगा, FY24 के जीडीपी फोरकास्ट और अनुमान में किसी प्रकार का परिवर्तन हो उस लक्ष्य में, ऐसी कोई उम्मीद है क्या आपको? देखिए, मेरे हिसाब से तो इट्स टू अर्ली। जो एमपीसी का फोरकास्ट है वो ऑलरेडी काफी हेल्दी है। हम अभी भी 6% पे ही अपना फोरकास्ट का बेसलाइन मान रहे हैं। 50 बेसिस पॉइंट्स अपसाइड अगर कैपेक्स का जल्दी स्टार्ट हो, और 50 बेसिस पॉइंट्स डाउनसाइड अगर मॉनसून इंडीड काफी खराब हो। तो मेरे हिसाब से आज की डेट में एमपीसी अपना जीडीपी का फोरकास्ट ऊपर की तरफ रिवाइज करे, ये थोड़ा सा अनलाइकली है। एक दो काउंटर इन्वर्टिव चीजें भी होती है, जैसे कि Q1 में बहुत बारिश, अनसीजनल बारिश हुई है, उसकी वजह से कुछ चीजें जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, कुछ माइनिंग के जो आउटकम्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं रहे हैं। तो उससे जीडीपी ग्रोथ पे थोड़ा डाउनवर्ड प्रेशर आएगा इस क्वार्टर में। एंड इसलिए हमें नहीं लगता कि अभी के अभी जो एमपीसी का फोरकास्ट है उसको ऊपर की तरफ ले जाया जाएगा। सिमिलरली अप्रैल का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कैपेक्स का आउटकम था वो बहुत ही फ्लैटिश था पिछले साल पे। एंड अगेन ये रेन की वजह से हम सेम एक्स्ट्रा अनसीजनल रेनफॉल को यहाँ पे भी कल्प्रिट मान सकते हैं। सो दैट्स अनदर रीजन कि हमें नहीं लगता कि ये स्ट्रॉन्गर देन एक्सपेक्टेड क्वार्टर रहेगा। हमारा अप्रैल का आईआईपी का फोरकास्ट सिर्फ 0.5% का है। ऑफ कोर्स आईआईपी में बहुत डिविएशंस दोनों साइड्स में होती हैं। इट्स नॉट अ वेरी गुड लीड इंडिकेटर नाउ ऑफ इंडस्ट्रियल जीडीए, बट ओवरऑल आई वुड से कि जीडीपी का फोरकास्ट ऊपर की तरफ अभी के अभी जाना थोड़ा अनलाइकली लग रहा है। तो ये भैया पॉलिसी की हो गई तैयारी, कुछ ही देर में अनाउंसमेंट आएगा। सबको स्क्रीन पे दिखाइए। ये देखिए, गुरमीत जी, नीरज जी, गुरमीत जी, वीरू, अपन चले क्या? अपना चलने का टाइम हो गया, अपन पोहा खा के आते हैं। कल पोहा बहुत हो गया है, अभी पोहा नहीं खाएंगे। लेकिन गुरमीत जी, बड़े दिनों बाद आपके दर्शन हुए, बड़ा मार्केट मूड बड़ा तगड़ा बुलिश। अच्छा, कुछ सरप्राइज ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने स्प्रिंग अप करे हैं, ऐसा नहीं वो भी पॉज में थे। कहानी बदल गई है थोड़ी सी तस्वीर। लेकिन खैर, इस मार्केट की इस बुलिशनेस को लेकर आपका व्यू क्या है? थोड़ा सा कॉशियसनेस का डोज डाल रहे हो आप अपने पोर्टफोलियो में या नहीं?
हमने देखा है कि आप बेस्ट 5-6 दिन अगर मिस कर जाते हैं साल के, तो रिटर्न आधा रह जाता है। और इसलिए मैं बहुत ज्यादा ये हाँ। कैश कॉल्स में और टैक्टिकल होने में बिलीव नहीं करता हूँ। हम स्टैगर करते हैं, टाइम नहीं करते हैं, ये बाजार बार बार सिखाता है। और दूसरा मुझे लगता है कि जब बहुत नेगेटिविटी पीक पे होती है, तभी बाजार सरप्राइज करता है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि जो आरबीआई पॉलिसी है उसको जैसे मैं अदिति से काफी हद तक सहमत हूँ। पॉज होगा, कुछ ज्यादा चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे। एक चीज जो हम मिस कर रहे हैं कि इंडिया का जो फूड सप्लाई मैनेजमेंट है बहुत अच्छा रहा है। तो अगर आप व्हीट का स्टॉक देखेंगे तो लगभग 30 मिलियन टन है। राइस का स्टॉक 40 मिलियन टन से ज्यादा है। तो एक कुशन है अगर थोड़ा सा डेफिसिट होता है। मैं ड्रॉट की बात नहीं कर रहा हूँ, बट अगर थोड़ा सा डेफिसिट होता है तो कुशन है। शुगर स्टॉक्स कंफर्टेबल है। एडिबल ऑयल के प्राइसेस इतने ड्रॉप हुए हैं कि आप इंपोर्ट कर सकते हैं अगर कोई कोई प्रॉब्लम आती है। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए स्टॉक चाहिए वो सफिशिएंट है। दूसरा, लिक्विडिटी पे हम नजर नहीं डाल रहे हैं। लिक्विडिटी इंजेक्शन काफी हुआ है। आरबीआई ने 16.5-17 बिलियन डॉलर का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व लिया है। इसका मतलब लगभग 1,30,000 करोड़ की लिक्विडिटी इंजेक्ट हुई है। 2000 के नोट की वजह से भी सिस्टम की लिक्विडिटी में इंप्रूवमेंट है। तो बैंकिंग लिक्विडिटी सरप्लस हुई है। तो मार्केट दोनों चीजें देखता है और बाजार फ्यूचर देखता है। उसको लगता है कि फ्यूचर में ब्याज दरें 6 से 9 महीने में कम होने के चांसेस हैं और लिक्विडिटी बेटर हुई है। उस वजह से आपको थोड़ा सा जो है बुलिशनेस दिख रही है। और मेरा ये मानना है जो प्राइस एक्शन है स्मॉल और मिड कैप में, बहुत टाइम बाद ऐसा प्राइस एक्शन दिखा है। तो शायद स्टांस बाजार का चेंज हो रहा है। वो जो सेल ऑन राइस था, वो अब थोड़ा सा मुझे लगता है स्टांस बाय ऑन डिप्स हो रहा है। अच्छा गुरमीत, बहुत संक्षेप में रखिएगा इस प्रश्न को। क्या बैंकों पे आपका व्यू अभी भी पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव रहेगा? अगर ये पॉज भी आता है, दैट मीन्स हमारे पास एक एनआईएम्स के डिक्लाइंस का, या फिर एनआईएम्स जो कि इस क्वार्टर में भी अच्छे रहे हैं मोर और लेस, और आपकी आई थिंक मेरे और बिलीफ से अच्छे रहे हैं, वो ट्रेंड कायम रहेगा स्ट्रॉन्ग एनआईएम्स का, अपटिक्स इन एनआईएम्स का? ऐसे में आपका बैंक्स पे टेक गुरमीत? स्टेडी रहेगा। मुझे नहीं लगता है कि मुझे लगता है पीक शायद हम देख चुके हैं। क्रेडिट ग्रोथ भी पीक हम देख चुके हैं, बट क्रेडिट ग्रोथ अभी भी अच्छी है। आपने अगर एचडीएफसी का एनालिस्ट मीट देखा हो तो उन्होंने बात की कि अभी भी 40-45 करोड़ कस्टमर्स की वो फॉर्मल क्रेडिट में लाना है और रिक्वायरमेंट है। फिर उन्होंने अपने कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो की बात करी। एचडीएफसी का कॉर्पोरेट लोन पोर्टफोलियो डबल हो गया है, इंडस्ट्री से ऑलमोस्ट 2x की स्पीड पे कर रहा है। उनका कमर्शियल और रूरल पोर्टफोलियो भी अच्छा कर रहा है। हम हमेशा रिटेल पे चर्चा करते हैं। और क्रॉस सेल की अपॉर्चुनिटी बताई उन्होंने मर्जर के बाद। सिमिलरली मुझे लगता है थोड़ा सा हमने एक्सिस बैंक में कैचअप देखा जब उनका नतीजा थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ सिटी बैंक के एक्विजिशन के बाद। काफी अच्छा कैचअप किया बाकी पेयर से। तो मुझे लगता है कि स्टेडी रहेगा। थोड़ा सा मुझे लगता है कि अच्छे जो निश बैंक्स हैं, छोटे बैंक्स हैं, जो थोड़े स्मॉल सेविंग्स बैंक्स हैं, एमएफआईज है, वहां पे फोकस बाजार का थोड़ा बढ़ रहा है। होम फर्स्ट है, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण है, यहाँ पे बैंक्स के साथ डायरेक्ट कंपटीशन नहीं। और काफी अच्छा वो सिस्टम में क्रेडिट क्रिएशन कर रहे हैं, इनफॉर्मल सेक्टर को फॉर्मल क्रेडिट में ला रहे हैं। पेडिग्री अच्छी है, एनपीए मैनेजमेंट अभी तक बहुत अच्छा किया है। तो मेरा व्यू अभी भी कंस्ट्रक्टिव है फाइनेंशियल।